बात बता दे रहा हूं, आपके कुंडली में भयंकर पितृदोष बन रहे हैं अष्टमाधिपति सीधा पंचम में। ठीक है, ऐसे लोगों का देखिए, पितृदोषात सुतक्षय बताया गया है। अपने बच्चों का कुंडली जरूर दिखाओ ऐसे कंडीशन पे, जैसे आप अपने आयु निर्धारण के लिए कुंडली दिखाए, ऐसे ही आपके सुपुत्रों का भी कुंडली का जरूर विश्लेषण कराइए। हाथ दिखाना और कपाल दिखाना कभी ना भूलें। ऐसे कंडीशन पे जिसका इतना घना पितृदोष बनता है, उसके घर में या उन बच्चों के जीवन पे ऐसा कुछ दुर्घटना का संभावना और संकेत पिता के कुंडली में से भी दिख रहा है। और आपका पुत्रों का कुंडली मुझे दिखाई नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपका कुंडली से ऐसा कुछ दुर्योग मुझे इंगित हो रहे हैं। गारंटी नहीं दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, या आपका बेटे का कुंडली देखूंगा और मेरे को दक्षिणा मिलेगा, इसके लिए लोभ नहीं है। आप किसी को भी दिखा लो, साफ बोलता हूं, मेरा बात हो सकता है कष्ट देगा, लेकिन आपका कुंडली ऐसा कह रहा है, मैं आपको इंगित मात्र कर रहा हूं। पहला बिंदु समझ लीजिए कि पितृदोष का निवारण या तो गया जी और प्रयागराज, ये दो प्रमुख स्थान होते हैं। और प्रयागराज में और गया जी में विधिबद्ध उत्तम पंडित को लेके ये पितृदोष का निवारण और शांति करने का तरीका सबसे उत्तम और सरल होता है। और ये कराने के बाद फिर टेस्ट करेंगे कि पितृदोष निवारण हुआ या नहीं आपके कुंडली में। जिसका ऐसा पितृदोष होता है और पितृदोष का शांति हो जाए तो तुरंत 45 दिन या सोच लीजिए 3 महीना के अंदर अंदर आप घर परिवार के अंदर परिवर्तन देखने लगोगे, अगर सही से वहां पर पितृदोष का शांति हुआ। और एक बात बताता हूं, पकड़ लो नहीं हुआ, पकड़ लो आप किए और आपका घर में शांति नहीं आया, बेटा बेटी से अच्छा बेलन आपका संबंध नहीं हो रहा है, घर परिवार आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके घर में जो बड़े बड़े जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करते थे पितृदोष के कारण, तो ऐसा अगर ऐसा चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो सोचिए कि एक दवाई में काम नहीं दिया, दोबारा दवाई लीजिए, तीबारा दवाई लीजिए, और उसका विधिबद्ध आप पितृदोष का शांति दोबारा तीबारा चतुर्बारा भी होना चाहिए तो करवाइए। और फिर भी नहीं हो तो ये समझ लेना कि पितृदोष का शांति जिंदगी भर या तो जापानीज मेथड रियुकाई मेथड फॉलो करिए, या भारतीय मेथड एक होता है, मैं चैनल में दे भी दिया हूं, या तो आप मैं आपको उसका पूरा विधिवत बताऊंगा। जब ये शांति करा के आओगे तो नहीं होगा तो घर में उसका एक अलग विधान रहता है, ताकि डेली करोगे, डेली आप बचते बचते चलोगे। और इसमें ऐसे अगर कम उम्र के पुत्र का भी भय है तो उससे भी निवारण होता है। मतलब पुत्रों के जिंदगी में अगर विपद कहीं से दिख रहा हो तो वो भी इस तरीके से आप निवारण कर सकते हो गया। ये गया आपका पितृदोष के बारे में। सेकंड आपका बता रहा